हर लेन देन के दोहरे रिकॉर्ड से धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। 5 लेखा परीक्षण ऑडिट में सहायक। इस प्रणाली के तहत लेखा पुस्तकों की आसानी से जांच की जा सकती है। विअंकन प्रणाली की सीमाएं। 1 पेचीदा प्रक्रिया। प्रत्येक लेन देन को 2 बार दर्ज करने से लेखांकन प्रक्रिया जटिल हो सकती है। 2 ज्यादा समय और श्रम। इसे बनाए रखने में ज्यादा समय और मेहनत लगती है। 3 छोटे व्यवसायों के लिए कठिन। छोटे व्यापारियों के लिए इसे समझना और लागू करना कठिन हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 खाते का अर्थ और इसका विवरण। खाता अकाउंट किसी व्यक्ति, वस्तु, आय, व्यय, देनदारी या संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। खातों के प्रकार। 1 व्यक्तिगत खाता जैसे मुकेश का खाता, महेश ट्रेडर्स खाता। 2 वास्तविक खाता जैसे नकद खाता, फर्नीचर खाता। 3 नामांतर खाता जैसे डिस्काउंट खाता, किराया खाता, वेतन खाता। उदाहरण यदि मुकेश से 5000 रुपये उधार लिए तो मुकेश खाता बनाना होगा। यदि किराए के रूप में 2000 रुपये खर्च किए तो किराया खाता बनाना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 खातों के आधुनिक वर्गीकरण का वर्णन 50 शब्दों में। आधुनिक लेखा प्रणाली में खातों को 5 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। 1 संपत्ति, एसेट्स, नकद, मशीनरी, भूमि आदि। 2 देयताएं, लायबिलिटीज, ऋण, उधारी, बकाया खर्च। 3 पूंजी, कैपिटल, स्वामी की लगाई गई धनराशि। 4 आय, रेवेन्यू, बिक्री, किराया प्राप्ति। 5 व्यय, एक्सपेंसेस, वेतन, किराया, बिजली बिल। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 व्यापार लेन देन की रिकॉर्डिंग के लिए 5 श्रेणियां और 2 मूलभूत नियम। 5 श्रेणियां। 1 संपत्ति खाते, एसेट्स। 2 देयता खाते, लायबिलिटीज। 3 पूंजी खाते, कैपिटल। 4 आय खाते, रेवेन्यू। 5 व्यय खाते, एक्सपेंसेस। 2 मूलभूत नियम। 1 व्यक्तिगत खाते प्राप्त करने वाले को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। 2 वास्तविक खाते जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 पूंजी खातों पर लागू नियम। सौरभ द्वारा 50,000 रुपये निवेश करने का विश्लेषण। पूंजी खाता स्वामी की देनदारी, लायबिलिटी होती है। नियम जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। रोजनामचा प्रविष्टि। नकद खाता डेबिट 50,000, पूंजी खाता क्रेडिट 50,000। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 लेखांकन वाउचर की व्याख्या और विशेषताएं। वाउचर एक प्रमाण दस्तावेज जो किसी वित्तीय लेन देन के आधार के रूप में कार्य करता है। विशेषताएं। 1 वित्तीय लेन देन का प्रमाण। 2 ऑडिट प्रक्रिया के लिए सहायक। 3 सही खाता बही तैयार करने में मदद करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 विभिन्न प्रकार के वाउचर और उदाहरण। 1 नकद वाउचर नकद लेन देन का रिकॉर्ड जैसे नकद बिक्री, नकद खर्च। 2 बैंक वाउचर बैंक के माध्यम से भुगतान या प्राप्ति जैसे चेक से भुगतान। 3 हस्तांतरण वाउचर बिना नकद के लेन देन जैसे माल उधारी खरीदना। उदाहरण दिनांक, विवरण, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए। योजक चिन्ह 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 पूर्ण विराम योजक चिन्ह 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 पूर्ण विराम योजक चिन्ह 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 पूर्ण विराम योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। The 1st of April 2024 नकद खाता डेबिट, पूंजी खाता क्रेडिट 50,000 50,000। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 प्रमाणक वाउचर तैयार करें। आइटम प्रमाणक कैश मेमो सम 50। दिनांक 1 अप्रैल 2024। प्राप्तकर्ता MS महिंद्रा एंड सन्स। विवरण नकद भुगतान किया, राशि 5,000 रुपये। जमा प्रमाणक नकद रसीद सम 64। दिनांक 5 अप्रैल 2024। भुगतानकर्ता कमीशन प्राप्त किया, राशि 1,500 रुपये। हस्तांतरण प्रमाणक बिल सम 44। दिनांक 10 अप्रैल 2024। विक्रेता MS नीलम साड़ी। विवरण माल खरीदा, राशि 10,000 रुपये उधारी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। व्यक्तिगत उदाहरण अगर आप बाजार जाते हैं और निम्नलिखित खरीदारी करते हैं। 1 सब्जियां नकद खरीदी 200 रुपये। 2 मोबाइल रिचार्ज 150 रुपये। 3 किताबें 500 रुपये। 4 दूध खरीदा 50 रुपये। 5 कपड़े उधारी लिए 2,000 रुपये। इन सभी लेन देन के लिए उपयुक्त प्रमाणक बनाए जा सकते हैं जिससे लेखांकन सटीक और पारदर्शी रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष ये कार्यपत्रक लेखांकन के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। इसमें लेन देन के विअंकन, खातों का वर्गीकरण, वाउचर की महत्ता और रोजनामचा की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यदि आप किसी विशेष प्रश्न पर विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मुझे बताइए। कार्यपत्रक 6 लेखांकन समाधान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 रोजनामचे को मूल अभिलेखों की पुस्तक क्यों कहा जाता है? रोजनामचा जर्नल को मूल अभिलेखों की पुस्तक कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यापार के सभी वित्तीय लेन देन को पहली बार क्रमवार दर्ज किया जाता है। ये व्यापार की वित्तीय गतिविधियों का प्राथमिक रिकॉर्ड होता है जिससे बाद में खाता बही लेजर तैयार किया जाता है। मुख्य कारण 1 प्राथमिक रिकॉर्ड प्रत्येक लेन देन को सबसे पहले रोजनामचे में लिखा जाता है। 2 सटीकता गलतियों को रोकने और सही अकाउंटिंग के लिए पहला कदम होता है। 3 प्रमाण ये भविष्य में लेखा परीक्षण ऑडिट के लिए प्रमाण के रूप में कार्य करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 रोजनामचा तैयार करने के अन्य कारण। रोजनामचा न केवल वित्तीय रिकॉर्ड रखने के लिए बल्कि व्यापार के सुचारू संचालन के लिए भी उपयोगी है। रोजनामचा तैयार करने के मुख्य कारण 1 लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड, इससे सभी वित्तीय गतिविधियों का क्रमवार रिकॉर्ड बनता है। 2 भविष्य के लिए संदर्भ, ये व्यापार के वित्तीय इतिहास को सुरक्षित रखता है। 3 लेखांकन त्रुटियों से बचाव, गलतियों को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है। 4 न्यायालय में प्रमाण कानूनी मामलों में यान के रूप में काम आ सकता है। 5 वित्तीय रिपोर्टिंग में मदद, बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता तैयार करने में सहायता मिलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 रोजनामचे का प्रारूप और विवरण। रोजनामचे का प्रारूप इस प्रकार होता है। स्पष्टीकरण 1 दिनांक लेन देन की तारीख दर्ज की जाती है। 2 खाता शीर्षक संबंधित खातों के नाम। 3 लेखा श्रेणी संपत्ति, देयता, पूंजी, आय या व्यय में वर्गीकरण। 4 डेबिट डॉक्टर जिस खाते में वृद्धि हो रही है उसे डेबिट किया जाता है। 5 क्रेडिट CR जिस खाते में कमी हो रही है उसे क्रेडिट किया जाता है। 6 विवरण लेन देन का संक्षिप्त विवरण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 अपनी बहन को रोजनामचा समझाने की प्रक्रिया। अगर आपकी बहन लेखांकन नहीं जानती तो आप उसे इस तरह समझा सकते हैं। 1 लेन देन क्या होता है? जब भी कोई व्यवसाय कुछ खरीदता या बेचता है तो उसे लेन देन कहते हैं। 2 रोजनामचा क्या है? ये वह जगह है जहां हम सभी व्यापारिक लेन देन को लिखते हैं। 3 कैसे बनाते हैं? हर लेन देन में 2 खाते होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। उदाहरण अगर कोई 10,000 रुपये का फर्नीचर नकद खरीदता है, फर्नीचर खाता जो आया डेबिट, कैश खाता जो गया क्रेडिट। 4 रोजनामचे में प्रविष्टियां कैसे करें? पहले दिनांक लिखें, फिर खाते के नाम डालें, लेन देन के अनुसार डेबिट और क्रेडिट लिखें, अंत में विवरण दें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 व्यापारिक लेन देन का वर्गीकरण और विश्लेषण। लेन देन का विश्लेषण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 रोजनामचे में प्रविष्टियां। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 रोजनामचा वर्गीकरण चार्ट। पुष्पिन मुख्य रोजनामचा, ओपन बुक सामान्य रोजनामचा, जनरल जर्नल, मनी बैग नकद रोजनामचा, कैश जर्नल, खरीद रोजनामचा, परचेस जर्नल, बिक्री रोजनामचा, सेल्स जर्नल, मेमो प्राप्ति रोजनामचा, रिसीट जर्नल, डॉक्यूमेंट भुगतान रोजनामचा, पेमेंट जर्नल,
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8 दुकान से लिए गए 5 लेन देन और रोजनामचा प्रविष्टि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9 जटिल प्रविष्टियां 2 से अधिक खातों को प्रभावित करने वाली प्रविष्टि। उदाहरण 1000 रुपये का किराया नकद और चेक दोनों से दिया। किराया खाता डेबिट 1000 रुपये, नकद खाता क्रेडिट 500 रुपये, बैंक खाता क्रेडिट 500 रुपये। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष रोजनामचा व्यावसायिक लेन देन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है। इसके सही प्रबंधन से लेखांकन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनती है। कार्यपत्रक 7 रोकड़ बही समाधान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 रोकड़ बही की अवधारणा। रोकड़ बही कैश बुक एक वित्तीय रिकॉर्डिंग प्रणाली है जिसमें व्यवसाय की सभी नकद प्राप्तियों रिसीट्स और नकद भुगतानों पेमेंट क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया जाता है। इसे नकद खाते कैश अकाउंट के रूप में भी माना जाता है। रोकड़ बही रखने के लाभ। 1 व्यवस्थित नकद रिकॉर्ड, सभी नकद लेन देन का व्यवस्थित लेखा जोखा। 2 संतुलन की गणना, महीने के अंत में नकद शेष राशि की गणना करने में मदद मिलती है। 3 गलतियों को रोकना, रोजनामचा और खाता बही की गलतियों को कम करता है। 4 तेजी से लेखांकन, इसे तैयार करने के बाद अलग से लेजर में पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 मेसर्स दीपक एंड कंपनी की साधारण रोकड़ बही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 साधारण रोकड़ बही तैयार करने के चरण। 1 नकद प्राप्तियां रिसीट्स और भुगतान पेमेंट्स को अलग अलग कॉलम में दर्ज करें। 2 हर लेन देन के लिए दिनांक और विवरण लिखें। 3 नकद शेष राशि कैश बैलेंस की गणना करें। 4 सभी प्रविष्टियों को दिन के अंत में संतुलित करें। 5 भविष्य के वित्तीय निर्णयों के लिए इसे सहेज कर रखें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 बैंक लेन देन के लिए अलग पुस्तक की आवश्यकता और बैंक स्तंभ रोकड़ बही का प्रारूप। बैंक लेन देन के लिए अलग पुस्तक क्यों? 1 स्पष्टता, बैंक और नकद लेन देन को अलग रखना लेखांकन को आसान बनाता है। 2 संतुलन गणना, बैंक खाते की स्थिति को सटीक रूप से समझने में मदद मिलती है। 3 समायोजन की जरूरत, कभी कभी चेक तुरंत बैंक में जमा नहीं किए जाते जिससे अलग रिकॉर्ड की जरूरत होती है। बैंक स्तंभ रोकड़ बही का प्रारूप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 बैंक स्तंभ रोकड़ बही में निम्नलिखित लेन देन की प्रक्रिया। 1 नकद या चेक से भुगतान। भुगतान खाते में दर्ज किया जाएगा। यदि नकद से किया गया तो नकद कॉलम में क्रेडिट, यदि चेक से किया गया तो बैंक कॉलम में क्रेडिट। 2 चेक प्राप्त हुए लेकिन बैंक को नहीं भेजे गए, इन्हें अस्थायी रूप से चेक प्राप्त लेकिन बैंक में जमा नहीं के रूप में दर्ज किया जाएगा। जब बैंक में जमा कर दिया जाए तब बैंक कॉलम में जोड़ा जाएगा। 3 प्राप्त नकद या चेक, नकद मिलने पर नकद कॉलम में डेबिट किया जाएगा, चेक मिलने पर बैंक कॉलम में डेबिट किया जाएगा। 4 बैंक व्यय, बैंक शुल्क या अन्य बैंक संबंधित खर्च को बैंक कॉलम में क्रेडिट किया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 विनय को कैश बुक बैलेंस करने की प्रक्रिया समझाना। कैश बुक संतुलित करने के चरण। 1 कुल नकद प्राप्ति और कुल नकद भुगतान की गणना करें। 2 प्रारंभिक नकद शेष राशि को जोड़ें। 3 अंतिम नकद शेष राशि निकालने के लिए समीकरण का उपयोग करें। टेक्स्ट अंतिम शेष इक्वल्स टेक्स्ट प्रारंभिक शेष जोड़ टेक्स्ट प्राप्तियां टेक्स्ट भुगतानों। 5 संतुलन गलत होने पर सभी प्रविष्टियों की दोबारा जांच करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7 लघु रोकड़ बही का अर्थ और उदाहरण। लघु रोकड़ बही क्या है? यह एक छोटी नकद बही होती है जिसमें दैनिक छोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे पेटी कैश बुक भी कहते हैं। छोटे खर्चों का प्रबंधन करने के लिए प्रमुख खजांची मुख्य रोकड़ से कुछ राशि दी जाती है। उदाहरण इस तरह लघु रोकड़ बही छोटे दैनिक खर्चों के लिए उपयोग की जाती है जिससे मुख्य रोकड़ बही अधिक व्यवस्थित बनी रहती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष रोकड़ बही व्यवसाय की नकद और बैंक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। इसका उपयोग लेखांकन को स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। बैंक लेन देन को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए बैंक स्तंभ रोकड़ बही बनाई जाती है। छोटे खर्चों के लिए लघु रोकड़ बही का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न वित्तीय विवरण समायोजन सहित से संबंधित हैं जो लेखांकन में वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया को समझाने में मदद करते हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्रम से दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले समायोजन क्यों आवश्यक होता है? वित्तीय विवरण जैसे कि लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार करने से पहले कुछ समायोजन करने की आवश्यकता होती है ताकि 1 सही लाभ या हानि की गणना की जा सके। 2 वास्तविक आय और व्यय को उचित अवधि में दर्शाया जा सके। 3 लेखा पुस्तकों में किसी भी पूर्वगत प्रीपेड या देय आउटस्टैंडिंग मदों को समायोजित किया जा सके। 4 संपत्तियों का सही मूल्य दिखाया जा सके जैसे मूल्यह्रास की गणना करके। 5 लेखा सिद्धांतों और मानकों का पालन किया जा सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2 पूर्वगत समायोजन और उनके उपचार। पूर्वगत समायोजन उन खर्चों या आय से जुड़े होते हैं जो पहले ही भुगतान कर दिए गए हैं लेकिन वे वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित नहीं होते। आय पूर्वगत व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वे खर्चे होते हैं जो अग्रिम में भुगतान किए गए हैं लेकिन भविष्य की अवधि से संबंधित हैं। उदाहरण यदि एक वर्ष का बीमा 12,000 रुपये दिया गया है और 3 महीने बाकी हैं तो 3,000 रुपये पूर्वगत व्यय होगा। उपचार लाभ हानि खाते में कम खर्च दिखाया जाता है। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में इसे परिसंपत्ति एसेट के रूप में दिखाया जाता है। पूर्वगत आय प्रीपेड इनकम जो आय अग्रिम में मिल चुकी है लेकिन ये भविष्य के वर्षों से संबंधित है। उदाहरण यदि 1 साल का किराया 24,000 रुपये अग्रिम मिला और 6 महीने बाकी हैं तो 12,000 रुपये पूर्वगत आय होगी। उपचार लाभ हानि खाते में कम आय दिखाई जाती है। स्थिति विवरण में इसे देयताओं लायबिलिटीज में दर्शाया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 लाभ और हानि खाता व स्थिति विवरण में फर्नीचर और संयंत्र पर मूल्यह्रास का समायोजन। आय लाभ और हानि खाता में समायोजन। फर्नीचर का मूल्य इक्वल्स 5 लाख रुपये, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य इक्वल्स 1 लाख रुपये, मूल्यह्रास दर इक्वल्स 10% प्रति वर्ष। टेक्स्ट फर्नीचर पर मूल्यह्रास इक्वल्स 5 लाख टाइम्स 10% इक्वल्स 50,000 रुपये। टेक्स्ट संयंत्र पर मूल्यह्रास इक्वल्स 1 लाख टाइम्स 10% इक्वल्स 10,000 रुपये। ये 60,000 रुपये 50,000 रुपीज जोड़ 10,000 रुपीज को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दिखाया जाएगा। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में समायोजन। फर्नीचर का शुद्ध मूल्य 5,50,000 इक्वल्स 4,50,000 रुपये। संयंत्र और मशीनरी का शुद्ध मूल्य 1,10,000 इक्वल्स 90,000 रुपये। इन्हें संपत्तियों एसेट्स में शुद्ध मूल्य पर दिखाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4 लेखांकन समायोजन का अर्थ। लेखांकन समायोजन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स में परिवर्तन होते हैं जो सही वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किए जाते हैं। ये समायोजन मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। 1 आय और व्यय को सही लेखा अवधि में दर्शाने के लिए। 2 पूर्वगत और बकाया मदों को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए। 3 मूल्यह्रास पूरी देनदारियां बैड डेट स्टॉक समायोजन आदि को ध्यान में रखने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5 अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक का उपचार। अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो लेखा वर्ष के अंत में बचा रह जाता है। उदाहरण किसी कंपनी के पास 50,000 रुपये का स्टॉक 31 मार्च को बचा हुआ है। इसका उपचार इस प्रकार किया जाएगा। आय लाभ हानि खाता में इसे क्रेडिट साइड आय के रूप में दिखाया जाएगा। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में इसे परिसंपत्ति एसेट्स के रूप में दर्शाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6 व्यापार खाता लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण एमएस आर्थिक ट्रेडर्स के लिए। आय व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लाभ और हानि खाता प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थिति विवरण बैलेंस शीट एज ऑन द 31 मार्च 2021। अंतिम रहतिया की जानकारी प्रश्न में नहीं दी गई है इसलिए इसे छोड़ा गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आपको किसी विशेष प्रश्न का विस्तृत हल चाहिए तो बताइए, मैं पूरा विवरण दे सकता हूँ।
ये प्रश्न वित्तीय विवरण समायोजन सहित से संबंधित हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले समायोजन क्यों आवश्यक होता है? समायोजन एडजस्टमेंट्स इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि वित्तीय विवरणों को सही और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। समायोजन करने के मुख्य कारण: 1. सही लाभ या हानि की गणना करने के लिए। 2. बकाया आउटस्टैंडिंग और पूर्वगत प्रीपेड व्ययों तथा आय को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए। 3. वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानकों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने के लिए। 4. संपत्तियों और देनदारियों का सही मूल्य दर्शाने के लिए जैसे मूल्यह्रास, खराब ऋण आदि। 5. भविष्य की योजनाओं और टैक्स कैलकुलेशन के लिए सही डेटा प्रदान करने के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. वित्तीय विवरणों में पूर्वगत समायोजन और उनके उपचार की व्याख्या करें। पूर्वगत प्रीपेड समायोजन वे होते हैं जो पहले ही भुगतान किए जा चुके होते हैं लेकिन भविष्य की अवधि से संबंधित होते हैं। पूर्वगत व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस ये वे खर्चे होते हैं जो अग्रिम में भुगतान किए गए हैं लेकिन अभी उपयोग नहीं हुए हैं। उदाहरण, यदि एक वर्ष का बीमा 12,000 रुपये दिया गया है और 3 महीने बाकी हैं तो 3,000 रुपये पूर्वगत व्यय होगा। उपचार: 1. लाभ हानि खाता व्यय में से इसे घटाया जाता है। 2. स्थिति विवरण इसे परिसंपत्ति एसेट्स के रूप में दर्शाया जाता है। पूर्वगत आय प्रीपेड इनकम जो आय अग्रिम में मिल चुकी है लेकिन ये भविष्य के वर्षों से संबंधित है। उदाहरण, यदि एक साल का किराया 24,000 रुपये अग्रिम मिला और 6 महीने बाकी हैं तो 12,000 रुपये पूर्वगत आय होगी। 1. लाभ हानि खाता इसे आय में से घटाया जाता है। 2. स्थिति विवरण इसे देयताओं लायबिलिटीज में दर्शाया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. श्री राहुल के लिए लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण में मूल्यह्रास का समायोजन। आय लाभ और हानि खाता में समायोजन। फर्नीचर का मूल्य इक्वल्स 5 लाख रुपए। संयंत्र और मशीनरी का मूल्य इक्वल्स 1 लाख रुपए। मूल्यह्रास दर इक्वल्स 10% प्रति वर्ष। टैक्स फर्नीचर पर मूल्यह्रास इक्वल्स 5 लाख टाइम्स 10% इक्वल्स 50,000 रुपए। टैक्स संयंत्र पर मूल्यह्रास इक्वल्स 1 लाख टाइम्स 10% इक्वल्स 10,000 रुपए। कुल 60,000 रुपए 50,000 रुपीस जोड़ 10,000 रुपीस को व्यय के रूप में दिखाया जाएगा। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में समायोजन। फर्नीचर का शुद्ध मूल्य 5,50,000 इक्वल्स 4,50,000 रुपए। संयंत्र और मशीनरी का शुद्ध मूल्य 1,10,000 इक्वल्स 90,000 रुपए। इन्हें संपत्तियों एसेट्स में शुद्ध मूल्य पर दिखाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. लेखांकन समायोजन का अर्थ। लेखांकन समायोजन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स में परिवर्तन होते हैं जो सही वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किए जाते हैं। मुख्य प्रकार के लेखांकन समायोजन: 1. बकाया और पूर्वगत व्यय आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। 2. बकाया और अग्रिम आय आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड इनकम। 3. मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। 4. खराब ऋण और संदेहास्पद ऋण बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5. अंतिम रेहतिया क्लोजिंग स्टॉक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. अंतिम रेहतिया क्लोजिंग स्टॉक का उपचार। अंतिम रेहतिया क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो लेखा वर्ष के अंत में बचा रह जाता है। उदाहरण, किसी कंपनी के पास 50,000 रुपये का स्टॉक 31 मार्च को बचा हुआ है। इसका उपचार इस प्रकार किया जाएगा। आय लाभ हानि खाता में इसे क्रेडिट साइड आय के रूप में दिखाया जाएगा। स्थिति विवरण बैलेंस शीट में इसे परिसंपत्ति एसेट्स के रूप में दर्शाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. मैसेज आरती ट्रेडर्स के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना। आय व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लाभ और हानि खाता प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्थिति विवरण बैलेंस शीट एज ऑन द 31 मार्च 2021। अंतिम रेहतिया की जानकारी प्रश्न में नहीं दी गई है इसलिए इसे छोड़ा गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आपको किसी विशेष प्रश्न का विस्तृत हल चाहिए तो बताइए, मैं पूरा विवरण दे सकता हूँ। Here are the answers to your questions in text format. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वित्तीय विवरण समायोजन सहित। 1. वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले व्यय और आय की कुछ वस्तुओं के संबंध में कुछ समायोजन करना क्यों आवश्यक है? वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन कुछ खर्च और आय ऐसी होती हैं जो वर्तमान वर्ष से संबंधित होती हैं लेकिन उनके भुगतान या प्राप्ति में समय लगता है। इसलिए समायोजन एडजस्टमेंट्स करना आवश्यक होता है ताकि सही लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार की जा सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. वित्तीय विवरणों में पूर्वगत समायोजन और उनके उपचार की व्याख्या कीजिए। पूर्वगत प्रीपेड समायोजन का अर्थ उन खर्चों से है जो अगली अवधि के लिए पहले ही चुका दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 1 वर्ष का बीमा प्रीमियम पहले ही भुगतान कर दिया है तो इस राशि को उस अवधि के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि इसे एक संपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा। लेखांकन प्रविष्टि। मूल्यह्रास की गणना। फर्नीचर का मूल्यह्रास इक्वल्स 5 लाख रुपए गुना 10% इक्वल्स 50,000 रुपए। 3. श्री राहुल के लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित दर्शाया गया है। फर्नीचर का मूल्य 5 लाख रुपए। संयंत्र और मशीनरी का मूल्य 1 लाख रुपए। मूल्यह्रास दर 10% प्रति वर्ष। मूल्यह्रास की गणना। फर्नीचर का मूल्यह्रास इक्वल्स 5 लाख रुपए गुना 10% इक्वल्स 50,000 रुपए। संयंत्र और मशीनरी का मूल्यह्रास इक्वल्स 1 लाख रुपए गुना 10% इक्वल्स 10,000 रुपए। लाभ और हानि खाता। मूल्यह्रास को व्यय के रूप में जोड़ा जाएगा 60,000 रुपए। स्थिति विवरण बैलेंस शीट। फर्नीचर की शुद्ध कीमत इक्वल्स 5 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपीस इक्वल्स 4,50,000 रुपए। संयंत्र और मशीनरी की शुद्ध कीमत इक्वल्स 1 लाख रुपए माइनस 10,000 रुपीस इक्वल्स 90,000 रुपए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. लेखांकन समायोजन से आप क्या समझते हैं? लेखांकन समायोजन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स में प्रविष्टियां हैं जो वित्तीय विवरणों की शुद्धता बनाए रखने के लिए की जाती हैं। ये समायोजन ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी खर्च और आय उचित अवधि में रिकॉर्ड किए जाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. वित्तीय विवरणों में अंतिम रेहतिया के उपचार की व्याख्या करें। अंतिम रेहतिया क्लोजिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय के पास बचा रहता है। इसे बैलेंस शीट की संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है। लेखांकन प्रविष्टि। अंतिम रेहतिया खाता डेबिट, क्रय खाता क्रेडिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण तैयार करें। यह एक विस्तृत करना होगी। अगर आपको इसे टेबल के रूप में चाहिए तो मैं इसे MS वर्ड या एक्सेल में तैयार कर सकता हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. अदत्त व्यय के लेखांकन उपचार की चर्चा करें। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में खर्च होते हैं जो किए जा चुके हैं लेकिन उनका भुगतान अभी बाकी है। इन्हें देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। लेखांकन प्रविष्टि। व्यय खाता डेबिट, अदत्त व्यय खाता क्रेडिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. श्री राहुल के वेतन भुगतान का लेखांकन उपचार। वेतन व्यय 60,000 रुपए भुगतान किया गया। अदत्त वेतन 5,000 रुपए देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया। लेखांकन प्रविष्टि। वेतन व्यय खाता डेबिट माइनस 65,000 रुपए। कैश बैंक खाता क्रेडिट माइनस 60,000 रुपए। अदत्त वेतन खाता क्रेडिट माइनस 5,000 रुपए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 9. मूल्यह्रास की अवधारणा और इसका लेखांकन उपचार। मूल्यह्रास एक व्यय है जो किसी संपत्ति के उपयोग के कारण उसकी कीमत में कमी दर्शाता है। इसे लाभ हानि खाते में व्यय के रूप में जोड़ा जाता है और बैलेंस शीट में संपत्ति की लागत से घटाया जाता है। लेखांकन प्रविष्टि। मूल्यह्रास खाता डेबिट, संपत्ति खाता क्रेडिट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10. अंतिम रेहतिया का लेखांकन उपचार। अंतिम रेहतिया 40,000 रुपए। लेखांकन प्रविष्टि। अंतिम रेहतिया खाता डेबिट माइनस 40,000 रुपए। क्रय खाता क्रेडिट माइनस 40,000 रुपए। बैलेंस शीट में इसे परिसंपत्ति एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
अगर आपको इस डेटा को वर्ड या एक्सेल में चाहिए तो बताइए, मैं उसे फाइल में सेव करके भेज सकता हूँ। कंप्यूटर और लेखांकन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। कंप्यूटर कई मामलों में मनुष्य से बेहतर होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक, गति स्पीड, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में गणनाएं बहुत तेजी से कर सकता है। दो, शुद्धता एक्यूरेसी, ये बिना किसी गलती के डेटा को प्रोसेस करता है। तीन, स्वचालन ऑटोमेशन, एक बार प्रोग्राम सेट करने पर यह स्वतः कार्य करता है। चार, भंडारण स्टोरेज, इसमें बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। पाँच, बहुकार्यात्मकता मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर एक समय में कई कार्य कर सकता है। छह, नेटवर्किंग, यह विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़कर डेटा साझा कर सकता है। सात, बहुपयोगिता वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, अनुसंधान और मनोरंजन में किया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दो, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों के आधार पर डेटा को प्रोसेस करता है और उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से चार कार्य करता है: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीन, मैनुअल लेखांकन और कंप्यूटरीकृत लेखांकन में अंतर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चार, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता। अक्षय को समझाया जा सकता है कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि एक, ये डेटा को तेजी से प्रोसेस करता है। दो, बड़े स्तर पर वित्तीय रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में सहायक होता है। तीन, त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। चार, वित्तीय रिपोर्ट्स को आसानी से तैयार किया जा सकता है। पाँच, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को मैनेज करने में मदद करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पाँच, एटीएम में लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली के चरण। एक, इनपुट चरण, ग्राहक अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालकर पिन और लेनदेन विवरण दर्ज करता है। दो, प्रोसेसिंग चरण, बैंक के सर्वर से डेटा सत्यापित किया जाता है और बैलेंस चेक किया जाता है। तीन, आउटपुट चरण, ग्राहक को नकद, रसीद या बैलेंस की जानकारी प्रदान की जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छह, सीपीयू की इकाइयाँ। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये तीन मुख्य भागों में बंटा होता है। एक, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, आलू गणनाएं और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। दो, नियंत्रण इकाई, सीपीयू सभी निर्देशों को नियंत्रित और समन्वित करता है। तीन, मेमोरी यूनिट डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सात, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट घटक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आठ, कंप्यूटर की सीमाएं। एक, भावनात्मक बुद्धि नहीं होती, ये केवल दिए गए निर्देशों का पालन करता है। दो, स्वनिर्णय की क्षमता नहीं होती, इंसान की तरह सोच नहीं सकता। तीन, हार्डवेयर विफलता, कभी कभी तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। चार, सुरक्षा जोखिम, साइबर अपराध और डेटा हैकिंग की संभावना होती है। पाँच, बिजली और इंटरनेट निर्भरता, बिना बिजली और नेटवर्क के कार्य नहीं कर सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नौ, लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली, टीपीएस की अवधारणा और उद्देश्य। टीपीएस एक स्वचालित प्रणाली है जो व्यापारिक लेनदेन को रिकॉर्ड और प्रोसेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। उद्देश्य: एक, व्यापारिक लेनदेन को तेज और सटीक बनाना। दो, डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। तीन, वित्तीय रिकॉर्ड को सही बनाए रखना। चार, ग्राहक सेवा में सुधार करना। उदाहरण: बैंकिंग प्रणाली, रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10, लेखांकन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटरीकृत लेखांकन डेटा संग्रह का प्रबंधन करता है और इसे सुरक्षित रखता है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग हैं: एक, स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिंग, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता तैयार करना। दो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना। तीन, बैंकिंग और कर प्रबंधन, टैक्स और बैंकिंग लेनदेन को ऑटोमेट करना। चार, पेरोल सिस्टम, कर्मचारियों के वेतन का प्रबंधन करना। पाँच, ऑडिटिंग और डेटा सिक्योरिटी, वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना और ऑडिटिंग करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।